बिहार की सियासत इन दिनों किसी बॉलीवुड किलर से कम नहीं। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के ऐलान ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को गरमा दिया है। ये फैसला मानो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तिकड़ी का मास्टर प्लान हो, जिसे तेजस्वी यादव अपने तीखे सियासी दांव से चैलेंज कर रहे हैं। बिहार जहां हर गली नुक्कड़ पर जाति का वोट गणित चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन और जाति जनगणना को लेकर। बने रहना होगा वीडियो में, आपको अंत तक मिलेंगे आपको सारे जवाब। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मौके को लपकते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिख डाला। पत्र में तेजस्वी ने मोदी के फैसले की तारीफ तो की है, लेकिन साथ में कुछ नई मांगे भी रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के जाति सर्वे ने खुलासा किया है कि ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी 63% आबादी है, फिर भी इनका हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। ये आंकड़े पुराने मिथकों को ध्वस्त करते हैं। तेजस्वी का दावा है कि राष्ट्रीय जनगणना भी एक ऐसा ही सच उजागर करेगी जो सामाजिक जागरूकता का तूफान लाएगी। वो चाहते हैं कि आगामी परिसीमन में इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर निर्वाचन क्षेत्र का नक्शा बदला जाए ताकि सामाजिक न्याय की गंगा बहे। लेकिन असली ड्रामा तो नीतीश कुमार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गठजोड़ में है। नीतीश, जिन्हें बिहार में सियासी जादूगर कहा जाता है, नीतीश कुमार इस जनगणना को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी तैयारी में है। 2022 में नीतीश ने बिहार में जाति का सर्वे कराकर दिखाया था कि ईबीसी 36% और ओबीसी 27% है। इस सर्वे में इनके ईबीसी दलित वोट बैंक को और पक्का किया। अब बिहार 2025 का रण नजदीक है और नीतीश एनडीए के चेहरे के तौर पर प्रगति यात्रा और विकास के बुकलेट बांट रहे हैं। लेकिन इस बार उनके पीछे है मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो बिहार में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के लिए हर चाल चल रहे हैं। अमित शाह जो सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, ओबीसी और सवर्ण वोटों को साधने में जुटे हैं, जबकि मोदी जी अपने करिश्माई रैलियों में माहौल बनाने की पूरी तैयारी में है। तेजस्वी यादव भी कहां पीछे रहने वाले हैं, वो भी लगातार मुस्लिम वोटों के साथ साथ यादव मतदाताओं को रुझाने के लिए लगे हुए हैं। ओबीसी और ईबीसी को लुभाने का पूरा प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस बार बिहार में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार की जो तिकड़ी है कितना बिहार में कारगर साबित होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव कहते हैं कि निजी कंपनियां जो रियायती जमीन, बिजली, सब्सिडी और टैक्स छूट का मजा लेती हैं, उन्हें भी देश की सामाजिक संरचना को दर्शाना चाहिए। ये मांग कानमानो कॉर्पोरेट जगत में भूचाल लाने की तैयारी में है। बिहार को लेकर हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार हमेशा कहते आए हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना से एनडीए के सहयोगी दलों को और मजबूती दे दी है, जैसे जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम और राष्ट्रीय लोकमंच को लाभ मिल सकता है। दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू का आधार वोटर जो है कुर्मी और कुइरी जातियां हैं, जो 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लगभग 4 से 5% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा जेडीयू कुछ अति पिछड़ी जातियां, ईबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को भी आकर्षित करती हैं। जाति जनगणना से प्राप्त सटीक डेटा जेडीयू को अपनी नीतियों को और लक्षित करने में मदद करेगा। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मुख्य आधार पासवान समुदाय दलितों का एक हिस्सा है, जो बिहार में लगभग 5 से 6% आबादी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे चिराग की स्थिति मजबूत हुई है। जाति जनगणना से दलित और महादलित समुदायों की स्थिति स्पष्ट होगी, जिसका चिराग पासवान को साफ तौर पर फायदा मिलेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम जीतन राम मांझी की पार्टी मुख्य रूप से मुसहर समुदाय महादलित का प्रतिनिधित्व करती है, जो 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लगभग 3% आबादी है। जाति जनगणना से मुसहर और अन्य महादलित समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का डेटा सामने आएगा, जिससे साफ तौर पर बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी को और मजबूती मिलेगी। हालांकि मांझी को दिल्ली और झारखंड में सीट न मिलने से कुछ नाराजगी है, लेकिन बिहार चुनाव में इनकी नाराजगी दूर हो सकती है। राष्ट्रीय लोकमंच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का आधार कोइरी कुशवाहा जाति है, जो बिहार में 4% है, जिससे कुशवाहा समुदाय की स्थिति स्पष्ट होगी, जिससे उपेंद्र कुशवाहा अपनी जाति के मतदाताओं को एकजुट करने और एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम होंगे।
उनकी पार्टी को पहले ही लोकसभा में सीटें मिली हैं। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।